नमस्कार, स्वांगी ए परफॉर्मर जो हमारा चैनल है और जो पेज है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियोज़ मैं रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ। शुरू मैंने किया था लेकिन बहुत लंबा गैप हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश मेरी यही है स्वांगी ए परफॉर्मर पेज के माध्यम से कि जो नए एक्टर आते हैं या जिनको एक्टिंग को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, उस बारे में हम वीडियोज़ बनाएँ। आपको एक्टिंग के कुछ टिप्स भी दें, जो मेरा अपना अनुभव रहा है। पिछले 30-35 साल की जो जर्नी है मेरी अपनी थिएटर से लेके अब तक बॉम्बे का ये 15 साल, तो उससे मैं जो कुछ भी आपको शायद थोड़ा बता पाऊँ और आप लोगों को उससे अगर थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो कोशिश बस वही है। देखिए, सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, अब आज हम उस पर बात करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि एक्टर कोई बन सकता है क्या, या एक्टिंग मतलब एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए, ये सवाल बहुत गूढ़ सवाल है, आ, बहुत गहराई वाला सवाल है, क्योंकि वहीं से सारा गड़बड़ शुरू होता है और वहीं से सारा अच्छाई भी शुरू होता है। एक्टर बनना, मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके से लोग आते हैं इस प्रोफेशन में। एक वो जो ग्लैमर से प्रभावित हैं, दूसरों का देखा देखी कि मैं जाऊंगा तो मुझे फिल्म में हीरो बन जाऊंगा और ग्लैमर, घर और गाड़ी और बंगला और ये सब। एक तो वो है। दूसरे हैं कि जिनके अंदर सचमुच में एक्टिंग का वो कीड़ा, वो बीज है और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। जिसके अंदर वो बीज है, वो जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको पार करते हुए एक्टर बन ही जाएगा। लेकिन जो यंगस्टर्स, नए लोग ऐसे जो ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं, देखा देखी करके आते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत कमाल का पैसा वाला प्रोफेशन है, उनके लिए ये वीडियो है। आप ज़रूर इसको देखो अंत तक, आपको पता चलेगा कि एक्टिंग में चैलेंजेस क्या है, एक्टर बनना आसान है क्या। देखिए, सबसे पहले तो एक्टिंग कोई पेशा नहीं है। सबसे पहले बता दूं आपको, ये ऐसा कोई नहीं है कि कोर्स कर लिया और आपको जॉब मिल गया, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा और आपको महीने का लाख रुपए 2 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दें। दूसरा कि ग्लैमर से प्रभावित होके या किसी का देखा देखी करके तो बिल्कुल भी एक्टिंग में मत आइए। अगर फिर भी उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं, एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे करना है, तो आप अपने आसपास, अपने शहर में जो वर्कशॉप होता है या अच्छे लोग जो वर्कशॉप करते हैं, कुकुरमुत्ते वाला वर्कशॉप नहीं, जो मशरूम्स की तरह आजकल वर्कशॉप एक दुकानदारी बन गया, वो वाला नहीं, जो ऑथेंटिक है, जो जो जेन्यून लोग हैं जो काम करते हैं एक्टिंग पे, उनका कोई वर्कशॉप आप ज्वाइन कर लें। थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन उस वर्कशॉप के बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी कि क्या आपके अंदर एक्टिंग का वो बीज है, वो कीड़ा है, क्या आपको करना चाहिए ये, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा कि जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि एक्टिंग कोई पेशा नहीं, प्रोफेशन नहीं है, कोई एक जॉब नहीं है। ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट, एब्सर्ड आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से कुछ भी, किधर से भी, मतलब कोई एक तरीका, एक बिल्कुल फिक्स्ड कोई पैमाना नहीं है इसका। इसलिए आपने हर एक्टर की अलग अलग कहानी सुनी होगी कि कोई अचानक से आया और लॉन्च हो गया, कोई कोई बड़े पापड़ बेल के थिएटर करके कहाँ कहाँ से कितने वर्षों बाद, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। आप सोचो कि क्या आसान है ये। अगर आप 25 साल, 30 साल की उम्र में बॉम्बे आते हैं, आपको 20 साल और लग जाए, 15 साल और लग जाए, तो क्या 50-55 की उम्र में आप एक्टिंग करोगे? फिर आप कैसे एक स्टेबल लाइफ आप जी पाओगे? आप कैसे अपना परिवार पालोगे? अपना एक घर लेना है, वो भी एक सपना होता है। तो सपना क्या, इस बेसिक चीज है ना कि एक घर तो होना ही चाहिए। लेकिन शुरुआत, बात यही है कि ये जो कड़वी सच्चाई, ये मालूम होना चाहिए आपको। आओ, अगर आपको आना है, बट ये मालूम होना चाहिए, फिर आप आओ। तो आप थिएटर कर लिया, आपने सीख लिया, समझ लिया, फिर आप बॉम्बे आइए। ये नहीं कि 1-2 प्ले कर लिया और आ गए, नहीं, अच्छे से प्ले करो, अच्छे से थिएटर कर लो,
पढ़ाई भी कर लो, अपना एकेडमिक्स पूरा कर लो, ग्रेजुएशन करना है, जो भी करना है आप कर लो, फिर आप आओ यहाँ। अब दिक्कत ये है कि जो एक्सपेक्टेशन आपके अगर होंगे उसमें से एक भी पूरा नहीं होगा, ये गारंटी है। आप ये सोच के आएंगे कि जाते ही लोग हाथों हाथ उठा लेगा, हमको काम दे देगा, नहीं देगा। आपको खुद अपनी जगह बनानी पड़ेगी, आपको लगातार ऑडिशंस देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैमरे की समझ, क्योंकि थिएटर में और फिल्म में अंतर होता है। फिल्म का जो फॉर्मेट है वो अलग है, थिएटर का अलग है। तो ये टेक्निकलिटीज समझनी पड़ेगी आपको कि हम अगर जैसे मान के चलो आप ऑडिशन दे रहे हो तो उसमें कैमरा सामने है, तो उससे आपको समझ में आएगा। या कोई छोटी शॉर्ट फिल्म आपने कर लिया, या कोई छोटे बजट की कोई फिल्म है, उसमें अगर आपको काम मिल गया, तो वहाँ पे लगातार आप शुरुआती दौर में सीखने का एक क्रम होता है, एक प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे मैच्योरिटी आपके अंदर आती जाएगी। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करना कि बॉम्बे आके आप सिखाएंगे, लोग आपको सिखाएंगे नहीं। अगर पैसे दे रहे हैं आपको तो सिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो आपको उन्होंने हायर किया है काम करने के लिए। उस जो कैरेक्टर आपको दिया है उस कैरेक्टर को आप निभाने के लिए आपको दिया है। तो ये है, काम कब मिलेगा, कब आप क्लिक कर जाओगे, कोई गारंटी नहीं है ना। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है। इस जर्नी में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि कब आप क्लिक कर गए और आपको फिर जिसको हम संघर्ष कहते हैं भाषा में, वो ना करना पड़े। लोग आपको खुद बुलाएं और आपको रोल दें और लगातार आपके पास काम हो, ताकि आपको रेंट का चिंता ना हो, अपने परिवार को पालने का कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये एक आप इस बात को समझ लें। कठिनाई इस लेवल पे होगी कि आपको ये प्रोफेशन ना तोड़ेगा आपको। वो जो वेट करना, वेटिंग जो है ना, वो वेटिंग आसान नहीं होता है। पेशेंस रखना आसान नहीं है। वो आपके इंटरनल पूरे के पूरे अलाइनमेंट को बिगाड़ देगा, आपके पूरे के पूरे रिश्तों को खराब कर देगा। आपके पेरेंट्स सफ़र करेंगे, आपके दोस्त सफ़र करेंगे, आप खुद तो सफ़र करोगे, आप इतना ज़्यादा भी सफ़र कर सकते हो कई बार कि आप ब्रेक हो जाओगे, आप टूट जाओगे। फिर उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली ब्रेक हो जाओगे, फिजिकली ब्रेक हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं बचेगा, तब हो सकता है काम मिले आपको। तो किसी भी तरह की सिचुएशन और चैलेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी हो सकता है। ये प्रोफेशन इतना डिमांड करती है, इतना ज़्यादा टेकिंग है, मतलब बहुत कुछ ले लेती है आपसे, फिर जाके देती है। तो ये समझिए। और इसके बावजूद आपको लगता है कि हाँ आप एक्टर बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि वर्कशॉप करिए, बॉम्बे आइए, यहाँ पे ऑडिशन दीजिए। सर्वाइवल का सबसे मेन होता है कि अगर आप अच्छे से सर्वाइव कर लोगे तो फिर आप ये मतलब है ना, पेशेंस और सर्वाइवल, ये दो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मुझे ऐसा लगता है। इन दोनों पे अगर आपने काम कर लिया, काबू कर लिया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। फिर आप बस ये है कि आप अपने ऊपर, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करते रहो और काम की तलाश आप करते रहो, ऑडिशंस देते रहो। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा कि खुद ऑडिशन आपके पास आएगा, लोग कॉल करेंगे कि सर हमारे पास ये रोल है इस प्रोजेक्ट में, सीरीज़ में या फिल्म में, और इस तरह के इस रोल के लिए हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से उसको बना के भेजो। फिर वो प्रोसेस है, हो सकता है कि हज़ारों लोगों ने दिया हो, 500 लोगों ने दिया हो, 200 लोगों ने दिया हो, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये है कि बहुत मेहनत है, साथ में बहुत ज़्यादा, जिसको हम लक फैक्टर कहते हैं, सचमुच में ये होता है। बहुत सारे टैलेंटेड घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कम टैलेंटेड लोगों को भी काम मिल जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड भी हैं जिसमें से एक इक्के दुक्के लोगों को काम मिल जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसको सक्सेसफुल कहते हैं। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि उस सफलता और सक्सेस के पीछे ना भाग के बस कोशिश ये होनी चाहिए कि लगातार आपके पास काम रहे, आप उस काम को शिद्दत से करो। जो एक्टिंग का असाइनमेंट आपको दिया है उसको जी जान से आप उसको समझ के करो। जो क्राफ्ट आपने सीखा है वो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई होता चला जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई कैरेक्टर आपको मिला, तो उस कैरेक्टर के मैनरिज्म्स में और उसके उस बाहरी उस आवरण पे मत जाओ, उसके पेशे पे मत जाओ। वो कैरेक्टर एक इंसान है, वो पर्सन है जो आप नहीं हो। उस पर्सन को समझना जरूरी है, उसको प्ले करने की कोशिश। तो ये पूरा का पूरा इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्टिंग जो है वो बहुत इंटरनल प्रोसेस है ना, अंतर यात्रा है। आप इसलिए जब बहुत स्पिरिचुअल होंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, तब आपको एक्टिंग की जो बारीकी है वो समझ में आएगी। बारी समझ तो बहुत है, जैसे अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था के मेनन सर बोल रहे थे कि
सबसे पहले ईगो को ख़त्म करो, क्योंकि ईगो ना आपका बहुत आड़े आएगा एक्टिंग में। तो ईगो जब आप ख़त्म करेंगे तभी जाके उस पर्सन से के करीब आप जा पाएंगे। उस जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो वो एक पर्सन है, तो उस पर्सन के आसपास तभी आप जा पाएंगे जब आप अपना ईगो छोड़ेंगे, है ना। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टराइजेशन या जो जो वो प्ले कर रहे हैं वो बहुत इंटरनलाइजेशन में नहीं जाते हैं, उनको बाहर बाहर वो प्ले करना होता है ना। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आप एक्टिंग कर रहे हो वो बहुत बारीकी से करो, बहुत मेहनत से करो, बहुत ईमानदारी से करो, ट्रूथफुलनेस के साथ होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। स्वांगी परफॉर्मर ये मेरा जो चैनल है, जो पेज है फेसबुक पे भी, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और ऐसे ही लगातार हम कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियोस बना के लाते रहेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें और एक्टिंग पे लगातार प्रैक्टिस करें।